लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नया समीकरण सामने आया है। चिराग पासवान कहते हैं कि एम और वाई समीकरण को मैं भी मानता हूं, लेकिन एम से महिला और वाई से युवा, और इस समीकरण में सभी वर्ग के महिला और युवा शामिल हैं। हम लोग तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम लोग जाति धर्म की बात नहीं करते। ये वही करते हैं जो दूसरे तरीके से माय समीकरण को बताते हैं। इस दौरान तेजस्वी पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग आज प्रधानमंत्री से एम्स बनने पर सवाल कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि एम्स बनेगा भी और चलेगा भी। सवाल किया है कि जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति सभी राज्यों का हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? भाई, जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं ना, ये इसको तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं। क्या आपके पास आज उठाने के लिए, जब मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई और बेहतर विषय नहीं है? आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठाकर, और आप बोलेंगे ये सारी बातें? जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है। जब ये लोग एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई, मैं भी एमवाई की बात करता हूँ, पर मेरे एमवाई में महिला हैं और युवा हैं। जात पात धर्म मजहब से उठकर जाति की नहीं, जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का, सिर्फ धर्म के आधार पर बिहार को बांटने का, और यही काम इन्होंने दशकों से किया है ना। जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अब तो क्षेत्रवाद के आधार पर भी बांटते हैं कि भाई ये बिहारी है तो ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पे ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा बांटने की राजनीति और कौन करेगा? हकीकत है, पूरे चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते। जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे, सीधा सामने से सवाल आएंगे। हम जिस मंच पर जाते हैं, हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला। आप जाकर पूछिए किसी से, कितने लोगों को यहाँ पे आज की भी तारीख में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री से तेजस्वी यादव द्वारा दरभंगा में एम्स वाले पूछे गए सवाल पर कहा कि बिल्कुल सही है, 10 साल से वो दरभंगा में एम्स बना रहे हैं, सवाल वाजिब है, इसका जवाब तो देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री दरभंगा आ रहे हैं, सवाल पूछा है, एम्स कब बनेगा? तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, एम्स कब बनेगा? क्या कर रहे हैं? पिछले 10 साल में लगातार रोज वहाँ एम्स बना रहे हैं, तो सवाल तो वाजिब है वहाँ की। इतना तेज हमको बोलने की जरूरत नहीं, जनता खुद बोल रही है। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी दरभंगा आ रहे हैं। उनके हिसाब से दरभंगा एम्स बन चुका है, इसलिए वो इसका मुआयना करने आ रहे हैं कि बढ़िया अस्पताल बना है, सबका इलाज हो रहा है या नहीं। तेजस्वी ने ये भी कहा कि पीएम मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, केवल झूठ बोलने और ठगने के अलावा कुछ काम नहीं करते। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।